मैं कुमार धनुजा। आज इतिहास को कैसे समझें कि दूसरे भाग में आया हूँ। तो देखिए, एक और कुछ टूल्स को हम देख लेते हैं। जैसे प्रभाव है, तत्कालीन प्रभाव और दीर्घकालीन प्रभाव। तो होगा क्या, इससे आपको इतिहास समझने में बहुत आसानी होती है। इतिहास समझने में आपको आसानी होती है। तो इसको एक उदाहरण, इतिहास का एक घटना से का दूसरे घटना से संबंध है। तो एक उदाहरण से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे दीर्घकालीन प्रभाव देख लेते हैं। तो लोहे का तकनीक का तो आप लोग जानते हैं, उत्तर वैदिक काल से विकास शुरू हुआ, मतलब वहाँ जन विकास शुरू हुआ, वहाँ पता चला। तो धीरे धीरे लोहे ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई राजतंत्र के उदय में। आप मगध के शक्तिशाली होने के पीछे जो है उसका ये कह सकते हैं कि लोहे के तकनीक का ये दीर्घकालीन प्रभाव था कि मगध शक्तिशाली बना। तो इससे क्या होगा, एक घटना का दूसरे घटना से संबंध हम समझते हैं। जब तक हम समझेंगे नहीं घटना का दूसरे घटना से संबंध, तो हमें इतिहास समझने में हमको परेशानी होगी। हम सिर्फ इतिहास को याद करेंगे। इसलिए इतिहास को याद करना नहीं है, इतिहास को हमको समझना है। तब हम यूपीएससी और या बिहार लोकसभा या उत्तर प्रदेश लोकसभा की परीक्षा को हम बेहतर ढंग से लिख पाएंगे परीक्षा में से। तो याद करते रहें तो उससे तो कुछ समझ नहीं है, कितना याद करेंगे। हाँ, तो दूसरा एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग तत्कालीन प्रभाव का। अब सभी लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह, अब उसका एक तत्कालीन प्रभाव यह है कि दरभंगा में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का संघर्ष शुरू हुआ। तो देखिए, एक घटना का चंपारण सत्याग्रह हुआ, एक घटना का दूसरे घटना से संबंध हुआ। इसको इस तकनीक की मदद से हम समझ रहे हैं। इससे क्या होगा, परीक्षा यूपीएससी या और अन्य राज्य लोकसभा की परीक्षा के मुख्य परीक्षा के आंसर लिखने के समझने में आपको आसानी होगी। इससे आपको इतिहास पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। अब ऐसे घटना घट गई, आप झूठ में उसमें आप घटना घट गई उसको हम याद कर रहे हैं, तो उससे आपको इतिहास समझने में मदद नहीं मिलेगी। उसके बाद और अन्य टूल्स है, जैसे बीजारोपण, विस्तार और चव। ये भी एक इतिहास को समझने में मदद करता है। बीजारोपण, विस्तार और चव। अब उदाहरण से समझते हैं। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है, आप सातवाहन काल से उसको बीजारोपण शुरू हुआ, मतलब इसका विस्तार चलता रहा, गुप्त काल तक विस्तार रहा और गुप्तोत्तर पीरियड में ये चरम पे पहुंच गया। ठीक है, सामान्य बात जान ही रहे आप। इससे क्या होता है, इतिहास को समझने में आसानी हुई। आप समझे इस बात को। और कल भी मैंने पढ़ा क्यों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और किसी चीज़ में क्यों, सविनय आंदोलन तो क्यों शुरू हुआ, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन तो क्यों शुरू हुआ। तो हर एक घटना के पीछे एक पृष्ठभूमि होती है। ये पृष्ठभूमि का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। इससे क्या होगा, आपको किसी भी घटना को समझने में या इसको विश्लेषण करने में बहुत ही आसानी होगी। अब असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, जिसमें और राजनीतिक जागरूकता फैली, और लोग राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए, धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती चली गई। तो इससे क्या हुआ कि इसी असहयोग आंदोलन का एक आप देख रहे हैं, मतलब हाँ, इससे क्या होगा, आपको इतिहास समझने में आसानी होगी। ऐसा नहीं होगा इतिहास आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप इतिहास समझेंगे ही नहीं। आपको लगेगा कोई घटना है, उसके बारे में सिर्फ हम जान रहे हैं। इससे यही लगेगा कि आप सिर्फ इतिहास को हम याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है हमको। ये क्यों, प्रभाव और बीजारोपण, इन तीन टूल्स का मदद से हम इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। किसी घटना के पीछे हम देख लेते हैं, उसका पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। हम उस पृष्ठभूमि को समझ लेंगे तो मामला, मतलब 50% तक मामला समझिए आपका क्लियर हो गया, बेहतर हो जाएगा। इतिहास में आपकी समझ स्पष्ट होती चली जाएगी। स्पष्ट होती चली जाएगी तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो हमें क्यों पर नजर रखना है, क्यों किसी घटना के पीछे हमको पृष्ठभूमि को समझना है, उसका प्रभाव को समझना है। उसके बाद देखना है कि कोई भी है बीजारोपण, विस्तार और चरम कैसे क्यों बना, इसको भी समझ लेना है। इससे क्या होगा, इतिहास को समझने में आसानी होगी। इससे आपको इतिहास समझने में आसानी होगी। आप चाहे डी एन झा की पुस्तक पढ़िए, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आप सतीश चंद्र की पुस्तक पढ़िए, या शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक पढ़िए, विपिन चंद्र की पुस्तक पढ़िए। इन सब को समझे बेकर आप इन सब पुस्तकों से भी याद करेंगे और आप बहुत परेशान होंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा, क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को ही क्यों मुद्दा उठाया। तो हर एक जगह पृष्ठभूमि है, और इन सब को समझ लेते हैं तो इतिहास को समझने में आसानी है। यही तीन चीज़ है, क्यों, बेहतर और भी चीज़ है, जैसे कि क्या क्या हुआ है, कहाँ हुआ है। तो ये हम इतिहास का जब सीरीज शुरू करेंगे तो उसमें आपको इन सब सारे सब टूल्स की जानकारी देंगे, जिससे आपको इतिहास समझने में आसानी हो।
इससे क्या होगा, इतिहास आप याद नहीं करेंगे, इतिहास समझने में आपको आसानी होगी। इतिहास सीखेंगे, आपका इतिहास में इंटरेस्ट जगेगा, किसी घटना के पीछे क्यों को समझना है, प्रभाव को समझना है। ये सब ऐसा टूल्स है जिससे आप बेहतर ढंग से इतिहास को शुरू करेंगे। हम इतिहास का मैं से शुरू करने वाला हूँ, तो आप देखेंगे इतिहास समझने का है, इस वस्तु है, न कि याद करने का। इतिहास हमको समझना, याद नहीं करना है। हम इतिहास का मेंस का शुरू करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।